नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है आज रफ एंड होल मेथड। आइए इसको देखते हैं, इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। आइए इसको देखते हैं। रफ एंड होल मेथड ये एक प्रकार का जैसे क्लियानी सिंथेसिस होती है, ये लेंथनिंग आप कार्बन चेन करती है। रफ एंड होल मेथड जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे होता क्या था कि क्लियानी सिंथेसिस में जैसे आप राइबोलोज लेते हैं, ठीक है, आप राइबोज लेते हैं, जब राइबोज जब लेंगे, ठीक है, तो उससे आप ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, होता क्या था, 5 कार्बन ये होता है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, और आपका ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये होता है, इस प्रोसेस को होता है, ये प्रोसेस जो है ये क्लियानी सिंथेसिस के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसे क्लियानी सिंथेसिस बोलते थे। अब इसमें क्या होगा, रफ एंड होल मेथड में इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसका ये ग्लूकोज से आपका राइबोज बनेगा। कहने का मतलब क्या होगा इसमें कि 6 कार्बन कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल है या 5 कार्बन कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल है, वो 4 में बदलेगा, 3 में बदलेगा। मतलब कहा जाए तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है तो वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वो अगर 4 मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो 3 में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिंथेसिस है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। क्लियानी सिंथेसिस में क्या होता है कि वो कार्बन की लेंथ बढ़ती है, ये रफ डिग्रेडेशन में कार्बन का चेन घटता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इट इज ए चेन डिग्रेडेशन प्रोसेस। इसके पहले में होता है डिग्रेडेशन, मतलब होता है टूटना या कम होना। ये एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है। दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, शॉर्टनिंग मतलब होता है कि छोटा, ठीक है, कोई भी कार्बन चेन है उसको आप छोटा कर रहे हैं, तो ये आपका रफ एंड होल मेथड होता है। ठीक है, तो इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोसेस दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन अप्लाइड टू रिड्यूस 1 कार्बन एटम फ्रॉम कार्बन चेन। जैसे ग्लूकोज की चेन है, ठीक है, ये ग्लूकोज की चेन होगी, तो आपका जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंटेनिंग होता है ये ग्लूकोज, तो ये आपका बदल जाएगा 5 में। ठीक है, तो ये चेन है कार्बन ग्लूकोज की पूरी, तो होगा क्या कि कार्बन का कोई एक मॉलिक्यूल वो आपका हट जाएगा। तो इस प्रकार से रफ एंड होल मेथड में चलता है। ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्डोज एल्डोनिक बदल जाता है। होता है क्या, इसमें आप जब ब्रोमीन वाटर लेंगे, जो ग्लूकोज का या फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का जो CHO ग्रुप होता है वो आपका बदल जाता है COH ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड से ये एसिड ग्रुप में बदल जाता है। इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ये आपका पहले और दूसरे में हो गया, पहला हुआ। अब दूसरे में क्या होता है, इसमें कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू कैल्शियम साल्ट यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें करेंगे क्या, जो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोज से अगर हम बना रहे हैं तो ग्लूकोज लिया हमने, उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो इसमें होगा क्या कि आपका एल्डोनिक एसिड बन जाएगा। एल्डोनिक एसिड डालने के बाद हम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे उसमें, तो ये आपका बदल जाता है कैल्शियम साल्ट में। ठीक है, ग्लूकोज कंटेनिंग कैल्शियम साल्ट में बदल जाता है ये आपका दूसरा प्रोसेस हुआ। तीसरे में क्या होता है, ट्रीटिंग द कैल्शियम साल्ट विथ फेंटॉन एजेंट। ये एक रिजेंट होता है, ये रिजेंट होता है, और इस रिजेंट में हम करते क्या हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये फेरिक, ठीक है, ये फेरिक आयन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरिक आयन का मिक्सचर को ही फेंटॉन एजेंट बोलते हैं। जब इसमें हम कैल्शियम कंटेनिंग जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, इसमें जब हम फेंटॉन एजेंट डालते हैं तो आपका जो एक कार्बन चेन होती है वो छोटी हो जाती है। तो आपका जो जैसे आपका ग्लूकोज जब बन रहा होता है वो आपका जब बन जाएगा राइबोज में बदल जाएगा। ठीक है, राइबोज में बदल जाएगा, या फिर उससे एक कार्बन जो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट नीचे वाला कार्बन होता है वहाँ आपका हट जाता है। ठीक है, तो आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, इसमें क्या किया गया है, ब्रोमीन वाटर Br2 H2O को डाला गया। ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये आपका ऑक्सीडेशन है। इसमें होता क्या है कि आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, ठीक है, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप
कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आपका ये हुआ ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट में क्या होता है, इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें होता क्या है, जो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनता है इसका जो H+ है, H+ बाहर निकल जाता है, और इसका जो सॉल्ट का था Ca कैल्शियम 2+/2 है, क्योंकि ये इसको संतुलित करने के लिए इसको बटे 2 किया गया है, अदरवाइज पूरा मॉलिक्यूल को 2 करना पड़ता, ठीक है। ये आपका बन जाएगा फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट साल्ट, ठीक है। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट साल्ट बन जाता है। अब इसमें फेंटोन एजेंट हम डाल देते हैं, जब फेंटोन एजेंट जब डालते हैं तो इसमें देखेंगे ये आपका आर्बिनोज बन जाता है, ठीक है। तो अगर यही यहाँ पे कहा गया है कि आपका 6 मेंबर कार्बन चेन है, ठीक है, ये आपका 6 मेंबर कार्बन चेन है, और आपकी आर्बिनोज जो है 5 मेंबर कार्बन चेन, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ये रफ आपका ये जो मेथड था, इस प्रोसेस को बोलते हैं रफ। ये जो आपका है रफ, ठीक है, ये रफ प्रोसेस आपका ये रफ प्रोसेस है। आगे आपका देखते हैं होल मेथड। ये आपका 2 डिग्रेडेशन है, रफ एंड होल डिग्रेडेशन। तो ये आपका जो था रफ था, आगे देखते हैं होल, ठीक है, होल डिग्रेडेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। ग्लूकोज, हम इसको भी सेम प्रोसेस वही है, इसमें ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज में करते क्या है, फिर इसमें एमिल हाइड्रोक्साइड जो है उसको इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर देखें ये CHO को हम लिख सकते हैं किस इस तरह से, कुछ C++O(H) इस तरह लिख सकते हैं, और NH2OH जो आपका है, ये NH2OH करता क्या है, OH और NH2 होता है, ये आपस में, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर होगा क्या कि NH2OH, ठीक, OH NH2, ठीक है, ये रिएक्शन करती हैं, और OH और ये, ठीक है, यहाँ पे H2 होगा, ये CO यहाँ पर आ जाता है, H इसका ले लेता है, एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है उसको अपने पास कर लेता है ये। तो बनता क्या है, ये जो आपका प्रोडक्ट है फिर इस तरीके से कुछ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर हम, आपका यही बना है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आप इसको समझ लेते हैं ठीक से। अच्छा, आपका जो CHO है इसमें OH और NH2, ठीक है, NH2, इसमें वो क्या होगा, एक OH इधर का, ये O, ठीक है, और H, ये बाहर निकल जाएंगे, आपका H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, जो आपका N नाइट्रोजन बचता है, और OH ग्रुप बचता है जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इस कार्बन के साथ, यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके साथ कुछ इस तरह से अटैच हो जाते हैं, और आपका जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे वो बचा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक कंपाउंड बनता है, ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड आपका बना। अब इसके साथ क्या होगा, ये आपका ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको फार्मूला इसका होता है CH3COO, ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला होता है। तो ये होता क्या है, इसको जब इसकी रिएक्शन इसमें डाला जाता है, इसमें उसके बाद तो ये जो ब्रेक होता है, एक एस्टेट आयन बनता है, ठीक है, एक एस्टेट आयन बनेगा, और एक एस्टोन कंटेनिंग एस्टोन, ठीक है, ये एस्टिक एनहाइड्राइड टूटेगा, एक एस्टेट बनता है CH3CO बनता है, और एक बनता है CH3CO, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। अब इसमें ये क्या होंगे, ये चीज़ें, ये होता क्या है कि यहाँ पे इसके बाद इसके यहाँ पे आप देखेंगे इधर से कुछ कम समझ में आएगा, तो उसको हम मैकेनिज्म में इसको देख लेते हैं कैसे इसका बाकी बनता है आगे चीज़ें, ठीक है। तो पहले इसमें होता क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए इसमें होगा क्या, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, ये CH3COO होता है, ठीक है, ये नेगेटिव है यहाँ पे। तो होता है क्या कि ये जो इसका बॉन्ड है ये, ठीक है, ये इस तरीके से जाता है, और ये आपका OH बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो
H प्लस है ये स्टेट आयन के साथ कंबाइन करके, स्टेट आयन जो है आपका है जो एल्डिहाइड का यहाँ पे इस ग्रुप का हाइड्रोजन जो इसका है इसके साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेता है, ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो OH ग्रुप है जो इसका एस्टोन वाला कंपाउंड बना था, जब इसको ब्रेक होता है तो CH3CO बनता है, बचता है। तो इसके साथ जो आपका OH है ये ब्रेक होके, ठीक है, दो एसिटिक एसिड के CH3COOH, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इसके बनते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये बनता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। तो ये ग्लूकोसाइनाइड उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, ग्लूकोसाइनाइड उसको बोल सकते हैं। तो आप ये प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जब H2OH हम डाला जाता है इसमें तो आपका जो आर्बिनोज बन जाता है। ठीक है, अगर इसके पहले हम देखें जो आपका रफ प्रोसेस था, सेम इसमें भी यही दर्शाया गया है कि ग्लूकोज से आपका आर्बिनोज बनाया गया है। यहाँ पे इस प्रोसेस का मेन मतलब यही है कि शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, वहाँ 5 कार्बन हो जाते हैं। तो इसमें भी यही हुआ है कि 6 कार्बन से आपका 5 कार्बन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को आगे अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रोडक्ट बन गया है तो समझ में कम आया होगा इस चीज़ को। हम आगे इसमें देख लेते हैं कैसे इसके रिएक्शन क्या होती आगे होती हैं। अगर देखें इसको, ये आपके, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट बने, ये आपका वही प्रोडक्ट है जिसके पहले दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, हम लोग इससे देख रहे हैं कि कैसे आगे प्रोसेस बनेंगे। ठीक है, इस चीज़ को, तो इसके आगे बात इसके क्या होता है, यहाँ पे इसके होता है डी एस्टरीफिकेशन। ठीक है, इसका इसमें होता क्या है CH3CO ठीक है, H2O डालेंगे तो ये ब्रेक करता है CH3CO Na प्लस में। ठीक है, ये CH3 जो है ये होता क्या है कि इसका आपका जो CH3 वो है ये आपका है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, उसके पास जाता है ये, तो ये होता है सीधे जाता है इस हाइड्रोजन के पास, और इसका जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से और फिर ये निकल जाता है बाहर। ठीक है, ये इसके प्रोसेस हुए। तो जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है इसमें ये आपका जो प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है ये चीज़, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये बचता है आपका OH। ठीक है, और यहाँ पे COH बचता है। ठीक है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से अगर देखें हम इसका जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं वापस इस चीज़ का, तो आपका बनेगा जो प्रोडक्ट बनता है, सॉरी ये भी निकलेगा, ये वापस ये आपका अटैच होता है, ये बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव नहीं बचेगा, ये बचता है CHO। ठीक है, यहाँ पे आपका देखेंगे यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और ये OH है। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से जब यहाँ पे आपका मिथाइल ऑक्साइड है, जब इसका रिएक्शन होती है इसके साथ तो हाइड्रोजन इसका अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है, इस तरीके जो बाहर निकलता है प्रोडक्ट आपका CH3OH मिथेनॉल आपका बाहर निकल जाता है, आपका जो प्रोडक्ट बचता है, और ये साइनाइड आपको बाहर निकल जाता है इसके साथ ही। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बना प्रोडक्ट 5 कार्बन कंटेनिंग आर्बिनोज बन जाता है। ठीक है, आर्बिनोज बनता है। तो ये आपकी इसकी मैकेनिज्म हुई है। यहाँ तक थोड़ा सा समझ में कम आया होगा यहाँ से ये चीज़ें। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका लास्ट का प्रोडक्ट जो बना है वो कैसे बना है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं अगर चाहें तो, यहाँ पे CH3ONA। ठीक है, ये हम करेंगे तो यहाँ जो
CH3O प्लस में टूटता है, N सॉरी माइनस में हो गई, O माइनस होगा Na प्लस, ठीक है। ये आपका जाएगा इधर, ये बाहर निकल जाते हैं, इस तरीके से आपका ये पैरो बन जाता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है।